नमस्कार दोस्तों अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो है बोर्ड का मॉडल पेपर है। ये क्वेश्चन नंबर 10 हम देखेंगे। भाषिक कार्य आपको पहले क्या था, एक साथ आता था पैराग्राफ के अंदर, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। पार्ट बी में ये कन्वर्ट हो गया है, तो उसकी चर्चा हम कर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाषिक कार्य में क्या क्या आने वाला है। वाक्य में कर्तृ क्रिया पद चयन, मतलब कर्तृपद का क्रियापद क्या है या क्रियापद का कर्तृपद क्या है। कर्तृक्रिया अन्विति, इन दोनों को कर्तृपद दिया है तो क्रियापद उसका क्या है वो भी चुनना है आपको। विशेषण विशेष्य, विशेषण और विशेष्य दोनों में से एक को चुन करके बताना है। पर्याय पद, कोई पद देंगे, पर्याय पद कोई दूसरा और उसके जैसा ही पर्याय पद वहां यूज जो किया उसके लिए है, विलोम पद के लिए। तो इस तरीके से ये आपको आ सकते हैं, इनमें से कोई भी 3 अंक के लिए आ सकता है। तो टोटल 6 मार्क्स रहते, वैसे सभी के दो मार्क्स लेंगे तो 6 मार्क्स का हो जाएगा ये। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ 02+ संस्कृत सीबीएसई हमारा यूट्यूब चैनल, इसको जरूर जरूर आप सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल को क्लिक करें ताकि भविष्य में आने वाले जितने वीडियोस है आपको सही समय पर मिलते रहे। जेटीपल ये हमारा एंड्रॉइड ऐप है, इसको आप जरूर जरूर डाउनलोड करें। जेटीपल एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करके इसमें स्टडी मटेरियल में जाइए और वहां पर स्टडी मटेरियल में डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो सारे पीडीएफ फाइल आपको दिखाई देगी। उन पीडीएफ फाइल के अंतर्गत आपको सारे वीडियोज की लिंक मिलेगी। अब यहाँ पर आप देखिए कुल 6 मार्क्स है, मतलब 2 प्रश्न इनके जो रहेंगे ये नाट्यांश से, गद्यांश से, पद्यांश से, मतलब 2 2 2 ऐसे 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर सही विकल्प को चुनना है आपको। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पैराग्राफ तो यहाँ पर दिया नहीं, वो तो आगे बी पार्ट पे पैराग्राफ रहता है, वहां से भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, यही पैराग्राफ दिया है आपको। देखिए पैराग्राफ की जगह पूरा सेंटेंस दिया है और उस सेंटेंस के अंदर से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देखिए, दुर्दांतर दशने रमुनास्यान नैव जनग्रसनम, इस वाक्य में विशेष्य पद कौन सा है। पहले क्या रहता था कि 2 ही पद देते थे, लेकिन अब इनमें से आपको विशेष्य पद ढूंढना है। लेकिन इसमें सुविधा ये कि 3 ऑप्शन दिए हैं, जैसे दूरदांत है, दशनय अमुना। अब 3 में से एक विशेष्य पद है। विशेष्य पद का मीनिंग होता है कि कोई नाउन वर्ड होना चाहिए, ठीक है, कोई संज्ञावाचक पद होना चाहिए। तो संज्ञावाचक पद आप देखें इन तीनों में से कौन सा है। अमुना तो ये सर्वनाम हो गया, दुर्दांत ये विशेषण हो गया, दुर्दांत मतलब भयानक, है ना। और दशनय, दशनय का अर्थ होता है दांत, ठीक है। तो इस कारण से हम क्या करेंगे, दशनय को चुनते हैं। मार्गे गहन कानने एकम व्याघ्रम ददर्श अत्र वने इत्यर्थे किम पर्यायपदम प्रयुक्तम, यहाँ वन के लिए कौन सा पद चुना गया है। तो 3 ऑप्शन पहले आपको देखना है, मार्गे गहने कानने, ठीक है। मार्ग यानी रास्ते में, गहने मतलब डेंस, ठीक है, और कानने यानी जंगल, इसलिए कानने को हम चुनते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, शब्दार्थ को आपको देखना चाहिए इसके लिए। स ऋषभ हलम उड्वा गंतुम शक्त क्षेत्र पपात, यहाँ क्रियापद क्या है। अब क्रियापद आपको कैसे चुनना है कि आपको इसका मीनिंग यदि पता हो तो बहुत आसानी रहेगी। वैसे 3 शब्दों की तरफ हम ध्यान देंगे, पपात, ऊढ़वा, अशक्त। तो अशक्त का तो मीनिंग मेरे ख्याल से सबको पता ही है कि जो वीक होता है उसको अशक्त कहते हैं। ऊढ़वा में त्वा प्रत्यय है, खींच कर, और पपात यानी गिरा। तो क्रियापद ये हो जाएगा, ठीक है। यदि आप इसमें कंफ्यूज रहते तो इन तीनों को मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिए। और क्रियापद अधिकतर अधिकतर लास्ट में ही दिया जाता है, तो वहां पर आप देख सकते हैं कौन सा जो नॉर्मली सेंटेंस होते हैं उसमें, श्लोक की बात नहीं कर रहा हूं। निमित्तमुद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसिद्धति, इस वाक्य में प्रकुप्यति इत्यस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम। प्रकुप्यति, इसका विलोम पद क्या हो सकता है, ठीक है। प्रकुप्यति यानी क्रोधित होता है, और विलोम पद क्या आना चाहिए, खुश होता है, ठीक है, प्रसन्न होता है। तो कौन सा है, देखिए ध्रुवम, ध्रुवम मतलब निश्चित, निमित्तम, निमित्तम मतलब रीजन, कारण, और प्रसिद्धति जो होता है प्रसन्न होता है, इसलिए प्रसन्न पद ये इसका विलोम पद कहलाएगा। उसके बाद आगे देखिए, क्रुद्ध सिंह वानर वानरम प्रहर्तुम इच्छति, इसमें विशेषण पद क्या है। विशेषण पद का हमेशा एडजेक्टिव जो होता है उसमें कैसा, कैसा, ठीक है, ये अर्थ होता है। जैसे देखिए, क्रुद्ध सिंह वानरम, इसमें नाउन जो उसको तो हटा ही दो, नाउन कभी एडजेक्टिव नहीं होता है, वो विशेष्य होता है। वानर यानी बंदर, ये नाउन है, इसको हटा दो।
सिंह यानी शेर, ये भी नाउन है, इसको भी हटा दो। क्रुद्ध, क्रुद्ध बचा एक ही वैसे भी है ना, क्रुद्ध यानी गुस्सेल, गुस्सेल यानी कैसा, इसलिए हो गया विशेषण। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम, यहाँ कर्तृपद क्या है ना, इस पैराग्राफ में कर्तृपद क्या है। अब कर्तृपद जो होता है ये क्या होता है, प्रथमा विभक्ति में यूज होता है। अब आदेशम देखिए कर्म, कर्म जैसा है तो आदेश को, इसलिए ये नहीं होगा, ये द्वितीय विभक्ति में आया है। प्राप्य में लेप प्रत्यय है, इसलिए पाकर, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा, उभव, उभव अर्थात बोथ, ठीक है, दोनों, ये मीनिंग निकलता है। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत, यहां पर विशेषण पद क्या है, विशेषण पद कौन सा है। तो यहां पर मैंने आपको बताया था विशेषण और विशेष्य कैसे आपको चुनना है। नाउन जो है उसको हटाना है, जैसे विशेषण पद आए तो नाउन हटा देना है। जैसे पिता एक नाउन है, नाम है, इसको हटा दीजिए। उसके बाद विद्या रूपी धन, ठीक है, ये दो पद दिए यहां पर, तो विशेषण तो एक ही चुनेगा अपन, विद्या धनम, ठीक है। तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि विद्या नाउन भी आ गया और धन भी आ गया है, तो ये सामासिक पद है, इसको भी अपन हटा देते हैं। और महत जो आया ये इसका विशेषण है कि महत विद्याधनम, विद्याधनम विशेष्य हो जाएगा और महत उसका विशेषण हो जाएगा। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकषा वर्तते, तो यहां पर आप देखिए निकटे, निकटे का अर्थ होता है समीप, पास, ठीक है। इसके लिए कौन सा पद यूज किया है, तीन ऑप्शन दिए इसमें, राजमार्गम, मृत शरीरम, निकषा। अब राजमार्गम जो है ये क्या है, अब यहां पर देखिए निकटे, इसके लिए जो यूज किया हुआ पद है ये अव्यय पद है। राजमार्गम एक नाउन की तरह है, जो चौड़ा रास्ता होता है उसको राजमार्ग कहते हैं, हाईवे रोड की तरह। मृत शरीरम, मरा हुआ शरीर, तो ये भी मीनिंग नहीं है। पास, पास, ठीक है, राजमार्ग के निकषा, निकषा मतलब पास हो गया, इसलिए अपन निकषा को चुन लेते हैं। तो दोस्तों हमने इसमें देखा कि किस तरीके से आपको भाषिक कार्य करना है। अगला जो रहेगा हमारा पठित गद्यांश एज पर बोर्ड पैटर्न, जो मॉडल पेपर है उसके हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो 02+ संस्कृत सीबीएसई यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे ZTPL एंड्रॉइड को भी डाउनलोड करें। वहां डाउनलोड करके स्टडी मटेरियल में जाइए और डॉक्यूमेंट में जाइए, सारी PDF फाइल आपको मिल जाएगी। आपके एज पर 2020-2021 के हिसाब से सारे वहां पर वीडियोस मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।